नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सूबे के सियासी मैच का आखिरकार फाइनल भी हो गया। एक तरफ क्रिकेट प्रेमियों का फाइनल हुआ तो दूसरी तरफ सूबे की शहरी सरकार का पिटारा भी खुल गया। यूं तो जब सूबे की 6 नगर निगमों के चुनाव का बिगुल बजा तो भाजपा ने भी अपना शंख बहुत तेजी से बजाया था और लग रहा था कि बस अब तो वो सूबे की हालिया सरकार को शिकस्त दे ही डालेगी, पब्लिक भी कमल खिला देगी। लेकिन जनाब, जब वोटों की गठरी खोली गई तो उसमें तो बस पंजे ही निकले। दरअसल ये कोई जादुई पिटारा नहीं था, बस पब्लिक की आवाज थी और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। प्रदेश के 6 नगर निगमों के हुए चुनाव में आखिरकार कांग्रेस ने 4 सीटें अपनी झोली में डाल ली। जहां कमल खिलने वाले थे वहां मुरझा गए और उन पर पंजों की आवाज भी तेजी से सुनाई दी। जनाब, यूं तो पब्लिक भी सोच रही थी कि कम से कम इन चुनाव में तो हालिया हुक्मरानों को सबक सिखाना ही है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था और लगता तो यही है कि पब्लिक की मोहब्बत जादूगर से अभी भी है। दरअसल ये मामला भी इसलिए उठा कि कोरोना जब चरम पर था तो पब्लिक सूबे की सरकार से नाराज नजर आ रही थी। यही पब्लिक उस वक्त भी नाखुश नजर आ रही थी जब सूबे के 2 बड़े सियासतदानों गहलोत और पायलट के बीच सियासी जंग छिड़ी थी। सोचने वालों ने यह भी सोचा था कि बस अब खैर नहीं, लेकिन साहब, जब इम्तिहान का मौका आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कमल ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि वो बस चारों तरफ खिल जाए, लेकिन ये पंजा तो इतना मजबूत निकला कि बस कमल की पंखुड़ियां भी इधर उधर जा गिरी। कहते हैं कि सियासत में सब कुछ जायज होता है और इस बार राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यूं तो भाजपा ने भी इन चुनावों में अपने कई मुद्दों को जनता के सामने रखा, कांग्रेस पर आरोप भी लगाए और आप भी इस बात से तो इत्तेफाक रखते ही होंगे कि पार्षदों के चुनाव विधायकों के चुनाव से ज्यादा कठिन होते हैं। हो सकता है कि यहाँ मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा तो निजी तौर पर यही मानना है। यहाँ हर घर के वोटर्स की जो राय होती है वो सूबे की सरकार बनाने और सियासत की चौसर पर कई मायने रखती है और ये तमाम बातें भी बस इसलिए हो रही हैं कि अब शहर की सरकार बन चुकी है और ये सरकार बनाने के लिए कोई इधर गिरा तो कोई उधर, और कुछ इन्हीं हालातों को लेकर अब माना ये भी जा रहा है कि आने वाले करीब 1 साल में कुछ जगहों पर आपसी टसल भी होगी। क्योंकि इतना तो तय है कि चाहे कमल खिला नहीं हो, लेकिन चाहे जहां से कमल की पैदाइश होती है वहां का माहौल जरूर परेशान करता है और सूबे की सियासत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चाहे कुर्सी मिल गई हो, लेकिन उस कुर्सी की पुष्ट कब लचर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चर्चाएं ये भी हैं कि कुछ जगह पर तो बड़े आकाओं को नाराज कर मेयर की सीट थमा दी गई, लेकिन जब बात भरोसे की होगी तो कहानी क्या हो सकती है ये आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि साहब, सियासत में तो कद्रदान भी होते हैं और कुर्सी की टांग खींचने वाले भी। लेकिन जो भी हो, इतना जरूर है कि सूबे की हालिया सरकार और सरकार के आका ने अपने जादू का असर तो दिखा ही दिया, फिर चाहे उनके अपनों ने भी उनका साथ दिया हो या फिर नहीं, चाहे पार्टी के निचले लेवल की टीम बनी हो या नहीं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, जीत तो मिली गई। अब बस बेचैनी तो उधर है जनाब, क्योंकि कमल के सहारे अपनी सियासत करने वालों को पब्लिक ने भी जवाब दे दिया है और वो जवाब इस मायने में भी अहम है कि आने वाले कुछ वक्त बाद सूबे की सरकार के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाए, क्योंकि मुद्दा तो बस सियासत करने वालों के लिए यही है। नमस्कार।